आप देख रहे हैं बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय महाराजा हरि सिंह पार्क के पास मैं मौजूद हूँ और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर रिटायर्ड पुलिस एनजीओ ORS वेलफेयर फोरम द्वारा जो है यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। पे नॉर्मली को लेकर लगातार ये समय समय पर प्रशासन से अपनी मांगों को पूरा करने की बात ये करते हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगे जो है पूरी नहीं हो पाई। और क्या कुछ मांगे इनकी है और क्या कुछ डिमांड ये करते हैं, इनसे जानते हैं। क्या कहना चाहोगे, समय समय पर आप बाहर आते हैं और प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ आश्वासन जो है मिला पे नॉर्मली को लेकर लगातार आप सड़कों पर आ रहे हैं? देखिए मैम, ये 96 से चले आ रहा है हमारा जब पे अनॉमली का मसला है। तो जितने भी हाकम आए हैं, चीफ मिनिस्टर साहबान, जब ब्यूरोक्रेट, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सबके साथ हमने रजू किया है, तो किसी शख्स ने ये इस हमारे मसले को हल करने की कोशिश नहीं की। और सब उन्हें लारे बादे झांसे ही दिए और सब उन्हें बोला कि टाइम किल करने की उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई। अभी रिसेंटली 2023 में 21 जनवरी को हम LG मोदी से मिले थे और उन्होंने भी बड़े आश्वासन दिया था कि भाई आपका मसला जेन्युइन होगा तो उसको जल्द हल किया जाएगा। तो लिहाजा उसके बाद हमें ये नहीं मालूम पड़ा कि वो हमारी रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे धूल चाट रही है। अब साल होने को फिर जनवरी आ गई है, 24 हो गया, तो लिहाजा वो हमें एज इट इज़ यूँ का तू है। आश्वासन आपको दिया जाता है लेकिन पूरा नहीं किया। तो कितनी उम्मीद है और कब तक इस तरह से सड़कों पर रहेंगे? देखिए मैम, ये हम गांधीवादी लोग हैं। ये आपको मैं एक हिस्ट्री का इवेंट सुनाना चाहता हूँ कि 1857 में हिंदुस्तान की लड़ाई शुरू हुई आज़ादी की और 1947 में ये आज़ाद हुआ 90 साल के बाद। तो ये हमें नाउमीदी जो है, डिक्शनरी में इसका लफ्ज़ नहीं है नाउमीदी का। हम उम्मीदों पर कायम है और गांधीवादी लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा तब तक हम इस जदोजहद को जारी रखेंगे। आखिरी सांस तक हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और हक लेकर रहेंगे। प्रशासन से क्या अपील करते हैं आप? प्रशासन के साथ बताइए। आप प्रशासन से ये अपील करते हैं कि हमारा जो बनता हक है वो हमें दिया जाना चाहिए। तो आज सीनियर सिटीजन होकर इस एज में आकर हम प्रोटेस्ट और धरना करते हैं, तो कम से कम उनको भी एहसास होना चाहिए कि वो डेमोक्रेसी सेटअप में अब बुजुर्गों के साथ ये ट्रीटमेंट की जानी चाहिए या नहीं, और नहीं नाकाबिले बर्दाश्त है। तो लिहाजा हम आपके माध्यम से उनको ये बावर कराना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे इस मसले को हल किया जाए। उस वक्त हमें ये बताया गया था कि यूटी बनने पर आपका जो है सेंटर और यूटी में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो उस वक्त ये हमें सबज बाग दिखाए गए थे। अब 2017 से जो मेडिकल अलाउंस है सेंट्रल एम्प्लॉय को 1000 दिया जाता है, तो हमें सिर्फ 300 रुपया दिया जा रहा है। तो लिहाजा ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मेडिसन जो आसमान उनकी कीमतें छू रही हैं, वो बुनियादी हक हमें मिलने चाहिए और हमारे साथ हमें भी 1000 रुपया जो मेडिकल अलाउंस दिया जाना चाहिए। तो आपने सुना कि ऑल जे के रिटायर्ड पुलिस वेलफेयर फोरम द्वारा जो है सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। इनका कहना है कि हमारे जो बुनियादी हक है वो हमें दिए जाने चाहिए और उसको लेकर ये लगातार सड़कों पर उतरेंगे और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, ये अपना जो आश्वासन जो इनको दिया गया है ये निराश नहीं होंगे। इनका ये कहना है कि हम उम्मीद पर जो है वो लगातार कायम और इन्हें उम्मीद है कि इनकी मांगे जो है पूरी होंगी, लेकिन जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी हो जाती तब तक इस तरह से सड़कों पर उतरते रहेंगे और प्रशासन को अपनी आवाज़ सुनाते रहेंगे। लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।